जैसे अब नवरात्र आएंगे तो नवरात्र देवी की आराधना के दिन है, ऐसे ये जो पितृपक्ष है ये पितरों की आराधना का दिन है। एक बात और, जो देव कार्य है वो ऐच्छिक है, माने करें तो बहुत अच्छी बात, पर कोई ना भी कर पाए तो प्रणाम कर ले, मैं नहीं कर पाया, मैं उन देवता का अनुष्ठान नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। लेकिन जो पितृ कार्य है ये ऐच्छिक नहीं है, माने इच्छा हो तो किया, इच्छा हो तो ना किया, ऐसा नहीं है। पितृ कार्य अनिवार्य है, देव कार्य ऐच्छिक है। आपने किया, आपके पास समय था, इच्छा थी, या आपने नहीं किया, तो न करने पर कोई अपराध तो नहीं लगेगा, पाप तो नहीं लगेगा। पर पितृ कार्य तो अनिवार्य है, करना ही है। देव कार्य ऋण लेके न किया जाए, ऐसी शास्त्र आज्ञा है, पर पितृ कार्य कोई ऋण लेके भी करे तो भी अनिवार्य है। तो पितृ पर्व है और पितरों की तृप्ति का इससे बड़ा तो कोई उपाय नहीं हो सकता कि हम लोग श्रीमद् भागवत जी का आश्रय इस पितृ पक्ष में ग्रहण करें। रात में ही ग्रहण का मोक्ष हुआ है और आज के भोर से ही ग्रहण के बाद, ग्रहण में भी और ग्रहण के बाद भी दान की बड़ी महिमा होती है। बड़ी ग्रंथों में महिमा लिखी है कि ग्रहण के मोक्ष पर दान करे, ग्रहण के बाद दान करे। इससे बड़ा तो दान क्या होगा कि कृष्ण कथा का दान हो, कृष्ण कथा का ग्रहण हो। इससे बड़ा तो पवित्र अनुष्ठान और क्या होगा। और ऐसा मत मानिए कि श्रीमान रंजन जी ने, अर्चना जी ने तो यह पवित्र संकल्प लिया है, वह तो इस अनुष्ठान के यजमान हैं ही, पर जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं अथवा YouTube चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठे इस कथा से जुड़ रहे हैं, वे सब अपने को यजमान माने। सातों दिन संकल्प पूर्वक कथा सुने, पवित्र आचरण रखें, नाम जप करें, तो उन सब के पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। ऐसे पूरे वर्ष ही मूल पाठ चलते ही हैं, पर पूरे वर्ष में सबसे अधिक मूल पाठ पितृपक्ष में होते हैं। वृंदावन में सैकड़ों भक्तों के मूल पाठ चल रहे हैं और भक्त लोग मूल पाठ कराते हैं और कथा तो होती ही है, तो फिर कथा से जुड़ जाते हैं। प्रत्यक्ष में आ पाते हैं तो प्रत्यक्ष में बैठ के कथा सुनते हैं, ना तो आजकल YouTube का कितना बड़ा माध्यम है, उससे कथा सुनते हैं। 8 सितंबर से 14 सितंबर तक यहाँ कथा है, फिर अगले ही दिन 15 सितंबर से 21 सितंबर तक फिर भागवत जी जयपुर में ही हैं। तो 2 भागवत जी हो सकती हैं पितृपक्ष में 15 दिन में, तो 2 भागवत जी हैं और उन दोनों भागवत जी से समस्त वैष्णव जन बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जुड़ रहे हैं। जो अपने घर बैठे इन कथाओं से जुड़ रहे हैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए, तो उन सब हरि भक्तों का भी आह्वान करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे आपके जहाँ तक आवाज जा रही है उन सबके पितृगणों का आह्वान करते हैं। पितृगण इस पितृ पर्व पर पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं पितृगण। बाकी तो पितृलोक में रहते हैं, लेकिन इस पितृ पर्व में चूंकि इस पृथ्वी का 1 वर्ष और पितृलोक का 1 दिन बराबर है, और ये जो पितृपक्ष के 15-16 दिन हैं, ये ऐसा मान लीजिए
कि पितरों का 1 घंटा है। तो इस समय जैसे हम लोग दोपहर में भोजन करते हैं, तो पितृ लोग इस समय भोजन ग्रहण करते हैं। दिन में 1 बार करते हैं। हमारा 1 वर्ष और पितरों का 1 दिन बराबर है। तो पितृ लोग भोजन करने के लिए आते हैं। और उनका भोजन क्या है? उनका भोजन है तर्पण, उनका भोजन है श्राद्ध, और उनका सबसे बड़ा भोजन, उनकी सबसे बड़ी तृप्ति है श्रीमद् भागवत जी, श्री हरि कथा, श्री हरि नाम, उनके सबसे बड़ी तृप्ति है। तो उन सब पितृगणों का आह्वान करते हैं। आपके, हमारे, सबके पितृ पूज्य हैं। एक बात और है कि ये श्राद्ध वाला ऐसा काम है, ऐसे आदमी अपने परिवार के लिए ही करता है। माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी, नाना नानी, इनके लिए करता है। लेकिन शास्त्र कहता है ये तर्पण वाला काम, ये श्राद्ध वाला काम किसी के लिए भी किया जा सकता है। ये ऐसा काम है जो किसी के भी निमित्त किया जा सकता है। हम लोग जब तर्पण करते हैं तो भारत के सैनिकों को भी जल देते हैं। हम तो नहीं जानते कि वो भारत के सैनिक कौन जाति में जन्म लिए, कब शरीर पूरे हुए, कहाँ के रहने वाले हैं, पर तर्पण करते हैं तो भारत के सैनिकों को भी जल देते हैं, जो भारत भूमि की रक्षा के लिए बलिदान देते हैं। किसी के लिए भी वो हमारा परिचित हो, हमारा मित्र हो, लगता हो कि भाई उसके यहाँ कोई करने वाला नहीं है, तो ये पितृ कार्य किसी के भी निमित्त किया जा सकता है तृप्ति के लिए। तो ये पितरों का पर्व है। और पितृगण कौन है? पितृलोक को ऐसा समझिए जैसे रेलवे का वेटिंग रूम। एक शरीर पूरा हो गया और इतना भजन नहीं किए कि भगवान के धाम ही चले जाते। भगवान के धाम चले गए भजन करके तो सब आपनों से छुट्टी भैया। इस लोक में भी सब आपस से बच गए, और ये मृत्यु लोक के बाद भी बहुत कुछ है। नरक, स्वर्ग, पितृलोक, सिद्ध लोक, ब्रह्म लोक, बहुत कुछ है, सबसे छूट गए। प्रिया प्रीतम के चरण प्राप्त कर लिए भजन करके तो छुट्टी हो गई। लेकिन उतना भजन भी नहीं हुआ कि भगवान का धाम प्राप्त कर लेते, और कर्म के अनुरूप आगे योनि भी तैयार नहीं है जिस योनि में जाते। तो उस काल के लिए उन आत्माओं को, उन जीवात्माओं को, उन सूक्ष्म शरीरों को जिस लोक में रखा जाता है उसको पितृलोक कहते हैं। अब अभी सुना ना कि यहाँ का 1 वर्ष और वहां का 1 दिन बराबर है पितृलोक का। अब वो कितने दिन वास करेंगे? फिर उनके पूर्व का जो कर्म का चक्र था, 1 दिन का तो जीव का कर्म है नहीं, अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं। उस कर्म की फाइल आगे चलती रहती है। तो किसके कितने कर्म थे उसके अनुसार उसका निस्तार होगा। अच्छा, फिर पितृलोक में क्या है? पितृलोक में केवल रहने की व्यवस्था तो है कि पितृलोक में वास दिया जाता है, और पितृलोक वायु शरीरी होते हैं। शरीर तो छूट गया यहाँ, तो वायु शरीर से वो लोग वास करते हैं। तो पितृलोक में वास तो मिलता है पर भोजन पानी नहीं मिलता। तो भोजन पानी कौन देगा? वंशज, वंशज देगा। तो हम आप जो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, गैया को खिलाते हैं, ब्राह्मण को पवाते हैं, तो होता क्या है? तो उन पितरों को भोजन प्राप्त हो जाता है। दिन में माने पितृपक्ष माने उनका 1 घंटा भोजन प्राप्त हो जाता है, और किसी ने कुछ किया ही नहीं तो क्या होता है? तो पितृलोक फिर भूखे लौटते हैं और फिर वो बद्दुआ देते हुए जाते हैं।
जैसे किसी को दरवाजे से हम भूखा ही लौटा दें, वो तड़प रहा हो भूख के मारे, 24 घंटा उसने कुछ खाया नहीं है, उसको पानी भी न पिलावें हम, तो वो दुखी तो होगा ना। हम किसी के घर जाएं, 24 घंटा बैठे रहें, वो पानी न पिलावे तो कितनी तकलीफ होगी हमें। तो फिर वो कष्ट, बड़ा बड़ा वर्णन है, आप पढ़िए तो बड़ा कारुणिक वर्णन है। कई बेटे हैं तो पहले बड़े बेटे के घर जाते हैं कि वो मुझे जल देगा, उसने नहीं दिया तो उससे छोटे के जाते हैं, उसने भी नहीं दिया फिर सब में छोटे के जाते हैं, फिर भतीजे के जाते हैं शायद वो देगा, फिर भांजे के जाते हैं, देवते के जाते हैं कि कोई हमको जल देगा, और नहीं दिया तो फिर वो रोते हुए तड़पते हुए लौटते हैं और श्राप देते हुए जाते हैं। फिर उससे जीवन में अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। आप कहेंगे कि क्यों ऐसा होता है? चूंकि हमारे शरीर के ऊपर अनेक ऋण हैं। मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, भूत ऋण है। पितृ ऋण क्यों है? ये शरीर हमको किससे मिला? माता पिता से मिला ना। और हमारे पिताजी को शरीर कहां से मिला? उनके माता पिता से मिला। हमारे दादाजी को शरीर कहां से मिला? उनके माता पिता से मिला। जीन्स तो वही है ना, रक्त तो वही है ना। भले हम अपने 50 पीढ़ी पहले पूर्वज का नाम न जानते हो, आप न जानते हो, हम न जानते हो कि हमारे दादा के दादा के दादा के दादा कौन थे। हो सकता है आप न जानते हो, हम न जानते हो, पर इसका मतलब यह है कि हमारे दादा के दादा के दादा के दादा नहीं थे क्या? थे। प्रमाण क्या है? प्रमाण हम हैं। यदि 50 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज नहीं थे तो हम कहां से आ गए? हम हैं, यही प्रमाण है। अब किसका चरण हुआ है, किसका चरण नहीं हुआ, हम जान नहीं सकते। तो इसलिए पितृ कार्य अनिवार्य है। उनको और कोई उपाय नहीं है, वो अपने वंशज से ही मांगते हैं, चाहते हैं कि हमको जल तो दे। लेकिन अभी कितनी विडंबना हो गई समाज में कि पितृ कार्य से कितनी उदासीनता हो गई। तरह तरह के लोग आ गए, तरह तरह के नए धर्म पैदा हो गए, तरह तरह के नए गुरु लोग आ गए। वो कह रहे हैं सब झूठ है, पाखंड है। अरे भैया, तुमने सनातन धर्म का विज्ञान जाना नहीं। हम लोग कृतघ्न नहीं हैं। कृतघ्नता एक बहुत बड़ा दोष है, जिसको संसार में कहते हैं एहसान फरामोश। हम किसी का बहुत उपकार करें और समय आने पर वो हमको धोखा दे तो हम क्या कहेंगे? बड़ा बुरा आदमी है, एहसान फरामोश है। तो हम कृतघ्न नहीं है, हम लोग कृतज्ञ लोग हैं। हम लोग सूर्य को भी जल देते हैं, सूर्य हम सबको प्रकाश देते हैं। हम लोग पेड़ों को सींचने वाले हैं, हम लोग नदियों को प्रणाम करने वाले हैं, हम लोग पितरों को प्रणाम करने वाले लोग हैं। हम लोग कृतघ्न नहीं है, कृतज्ञ हैं। जिन पितरों से शरीर मिला है उनको हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, हम लोग उनको प्रणाम निवेदन करते हैं। अब तो कैसी कैसी बातें होती हैं, चलो जिसको जो ठीक लगे। तो वे आशा करते हैं। लेकिन एक बात और कहें कि केवल तर्पण करना, केवल श्राद्ध करना, पिंडदान करना, ये पितरों की पूर्ण तृप्ति नहीं है। जैसे कोई हमारे दरवाजे पर आया, हमने उसको भोजन करवा दिया तो अच्छी बात है, लेकिन वो रोज हमारे दरवाजे पर आए दोपहर 12 बजे और हम भोजन करवाएं, ये तो अच्छी बात है कि हम करवा रहे हैं उसको भोजन। लेकिन ऐसा होना कि उसको हमसे भोजन मांगना ही ना पड़े। बढ़िया तो ये है कि उसको दरवाजे पे रोज 12 बजे आना ही ना पड़े ना, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए। तो पितृ का जो तर्पण है, पितृ जो कार्य है, वो तो करना ही है, कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कि हम जी गया जी में हम लोग श्राद्ध कराए हैं, तो अब किसी ने हमको कह दिया है कि श्राद्ध न करो। किसने कह दिया?
गया जी में जो श्राद्ध पिंडदान है वो विशेष कर्म है, लेकिन जो ये वार्षिक श्राद्ध है ये नित्य कर्म है। जैसे दिवाली को हमने मिठाइयां बनाई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भोजन नहीं करेंगे, मिठाई भी खाएंगे खिलाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि दाल रोटी नहीं बनेगी घर में। तो जो गया जी का श्राद्ध वो किया, बहुत अच्छी बात, सबको जीवन में एक बार तो करना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग वार्षिक श्राद्ध छोड़ देंगे। इतना कृतज्ञ होना ठीक नहीं। हमारे पास समय नहीं, पार्टियों में जाने का खूब समय है, और सब सामाजिकताओं का समय है, सब बातों का समय है, पितृ को जल देने का समय नहीं, पितृ को प्रणाम करने का समय नहीं। अब तो कैसा कठिन समय आ गया। माँ बाप का शरीर पूरा होता है, लोग 2-4 दिन में उनका सब काम पूरा कर देते, सब काम पूरा कर, 4 दिन में 13वीं कर दी, सब कुछ खत्म किया। अरे राम, वो माँ बाप 2-4-5 बार मरेंगे क्या? सब काम खत्म कर दिया। जिन माँ बाप का सब धन ले रखा है, तन ले रखा है, पैसा ले रखा है, उनके लिए 10-11 दिन भी औलाद नहीं दे सके, तो इससे बड़ी तो शर्म की और क्या बात है कि जी हमारे पंडित जी ने बताया था। अरे आपके पंडित जी कोई दूसरे शास्त्र पढ़ के आए थे क्या, कि शास्त्र उनके लिए नए पैदा हो गए? यजमान ने बार बार जोर दिया होगा कि पंडित जी शॉर्टकट बताओ, पंडित जी शॉर्टकट बताओ, तो बता दिया उन्होंने शॉर्टकट। कभी ब्राह्मण को ये ना कहे कि मुझे शॉर्टकट बताओ, और काम में शॉर्टकट करिए। बेटा बेटी के ब्याह में तो कितना समय लगता है, बढ़िया से बढ़िया बैंकट, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, बढ़िया से बढ़िया भोजन, बढ़िया से बढ़िया चीजें, इस पितृ कार्य को। इसलिए नाम ही है श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ क्या होता है? जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। जो श्रद्धा से किया, नाम ही है श्राद्ध। अश्रद्धा पूर्वक किया तो काहे का श्राद्ध है? जो श्रद्धा पूर्वक किया जाए वही तो श्राद्ध है, कृतज्ञता पूर्वक किया जाए। तो कोई दोपहर में रोज हमसे भोजन लेने आवे, हम दें, अच्छी बात है। किसी को भूखा मत लौटाइए, किसी को भूखा नहीं लौटाइए, लेकिन कुछ ऐसा हो कि उनको लेना ही ना पड़े, तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यह है कि पितृ लोगों का पितृलोक से उद्धार हो जाए और वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लें। जय हो। तो ये कैसे हो सकता है कि पितृ लोगों का पितृलोक से ही उद्धार हो जाए, या तो उनका मोक्ष हो जाए या उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए? तो भागवत जी की पहली कथा यही है। भागवत जी की पहली कथा यही है कि धुंधकारी पड़े हैं प्रेत योनि में, जीवन में पाप ही पाप किए और अब तड़प रहे हैं, प्रेत बन गए, कष्ट पा रहे हैं, और फिर गौकर्ण जैसे महापुरुष को विनती कर रहे हैं, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारिति नामत, हे भैया मेरा उद्धार करो। और उस समय गौकर्ण जी, सूर्य भगवान उनको आज्ञा देते हैं। वो पूछते हैं सूर्य भगवान से कि ऐसे ऐसे पितृ लोग हमको दिख रहे हैं, मैं क्या करूं? तब सूर्य भगवान कहते हैं कि आप, अच्छा सूर्य भगवान भी कह सकते कि तर्पण श्राद्ध करो। गौकर्ण जी तो कर आए थे ना गया जी में श्राद्ध, लेकिन नहीं प्राप्त हुआ। ऐसी भी स्थिति हो जाती है, ऐसे जघन्य पाप हो गए कि कोई श्राद्ध पिंडदान स्वीकार ही न हो। क्योंकि धुंधकारी ने तो अपने माँ बाप को मारा था ना। जो अपने माँ बाप पर हाथ उठाता है तो उसके लिए फिर कोई सत्कर्म बाकी नहीं रहता, फिर श्राद्ध पिंडदान भी उसका कुछ नहीं करेगा, करते रहिए।
तो धुंधकारी ने कहा था कि आप करके आए पर मेरे से कुछ बना नहीं। तब सूर्य भगवान, सूर्य तो नेत्र है भगवान का, ठाकुर जी जितना स्पष्ट देख सकते हैं उतना तो कोई नहीं देख सकता ना। हमको न पता पड़ रहा हो कि 1 मील दूर पे गड्ढा है, पर प्रभु तो जानते हैं, 1000 मील दूर के गड्ढे को भी जानते हैं। तो सूर्य भगवान गोकर्ण जी को आज्ञा किए कि कुछ मत करो गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत जी कहो, श्रीमद् भागवत जी के अनुष्ठान करो। केवल तुम्हारे पितृ का उद्धार नहीं होगा, पूरे गांव के पितरों का उद्धार होगा। बलिहारी बलिहारी हुआ कि नहीं हुआ आप जानते हैं, खूब भागवत जी सुनते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? अरे जीते का उद्धार हो गया, मरते का उद्धार हो गया। जब पूरा आसमान विमानों से भर गया, ऐश्वर्य भाव की उपासना थी गोकर्ण जी की, इसलिए वैकुंठ से विमान आ गए। और सब वह पापी धुंधकारी जो प्रेत योनि में मलमूत्र खा रहा था, वह विमान में बैठ करके कीर्तन करते हुए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, आके मोहे संभाल, हे गोपाल नंद लाल, आके मोहे संभाल, हे गोपाल नंदलाल, आके मोहे संभाल, हे गोपाल नंद लाल, आके मोहे संभाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। क्या कहना। तो गोकर्ण जी कथा सुनाए थे तो केवल धुंधकारी के उद्देश्य से तो सुनाए थे, लेकिन पूरे गांव के पितरों का उद्धार हो गया। ऐसा समर्थ साधन दूसरा है ही नहीं। इसलिए भागवत जी से बढ़ के तो कोई अनुष्ठान नहीं है।
तो कहा कोई दरवाजे पे रोज भोजन मांगने आवे, दें, अच्छी बात है, पर ऐसी व्यवस्था हो कि उसको मांगना ना पड़े, उसका अभाव दूर हो जाए सदा का। तो वो उपाय है पितरों के लिए श्रीमद् भागवत जी।